मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। ये संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से अभिभूत है, परिपूर्ण है जो कुछ दृश्य जगत दिखाई दे रहा है। प्रकृति का प्रथम परिणाम जो है वह बुद्धि है, क्योंकि प्रकृति का आविर्भाव इवोल्यूशन जिसे कहते हैं वह पहले सतोगुण से होता है, फिर उसमें रजोगुण का आविर्भाव होता है, फिर तमोगुण का होता है। ऐसे आप इसे समझ लो। वैज्ञानिक दृष्टि से समझना हो तो पहले प्रकृति की अभिव्यक्ति प्रकाश रूप में होती है, फिर उसमें क्रिया प्रारंभ होती, मूवमेंट प्रारंभ होता है, फिर आखिर में उसमें स्थिति आती है, सॉलिडिटी आती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे सृष्टि क्रम में गैसेज, लिक्विड और सॉलिड कहते हैं। हमारे यहाँ वैदिक भाषा में इसे तेज, अप और अन्न कहते हैं। और ऋग्वेद में जहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है, वहाँ पर इसी को वसंत, ग्रीष्म और शरत कहा गया है। इन तीनों गुणों से अभिभूत सृष्टि क्रम में मनुष्य का जीवन पूर्ण विकसित जीवन है, इसलिए ये गुण रिफाइंड रूप में मनुष्य में निवास करते हैं। लेकिन कभी कभी इनमें व्यतिक्रम भी आ जाता है। सतत प्रधान जो बुद्धि है, कभी कभी उसमें रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो सतोगुण दब जाता है, तमोगुण की वृद्धि होती है तो रजोगुण दब जाता है, और जब रजोगुण व तमोगुण दोनों प्रबल हो जाते हैं जीवन में, तब मनुष्य अपने स्तर से नीचे गिर करके वह पशुता को प्राप्त हो जाता है। उसे ही आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। और नीचे कैसे गिरता है, इन विषय वासना के प्रवाह के नाते। पहले वासनाएं सूक्ष्म रूप में बुद्धि में अपना स्थान जमाती हैं, फिर धीरे धीरे इनका प्रबल रूप मन में आ जाता है, फिर और बृहद रूप से इंद्रियों तक पहुंच जाती है, और फिर मनुष्य को गर्त में ढकेल देती है। बड़ी विचित्र कहानी है मनुष्य के जीवन की। जब ये वासनाएं सूक्ष्म रूप में होती हैं तो बुद्धि सात्विक होती है, लेकिन सात्विक होते हुए भी उसमें वासना होती है। कौन सी वासना होती है?
सुख की, स्वर्ग की, और उसके लिए वो उन देवताओं की आराधना करता है जिनकी आराधना से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंद्र, वरुण, कुबेर, ये जो देवता हैं, इनकी आराधना से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंद्र का अधिपति देवता, स्वर्ग का अधिपति देवता इंद्र है। इंद्र की आराधना करने से स्वर्ग मिलता है। वरुण की आराधना करने से स्वर्ग मिलता है, सिद्धि मिलती है। किसी की संतान नहीं है तो वरुण की आराधना करे। किसी के पास धन नहीं है तो कुबेर की आराधना करे। इस प्रकार से विभिन्न देवताओं की आराधना का विधान है। शास्त्र में है, वेद, क्योंकि वेद केवल ब्रह्मज्ञानियों के लिए ही नहीं, वो तो एक लेमैन के लिए भी अपनी बात बताता है। एक छोटी अवस्था में रहने वाले मनुष्य के लिए भी बात बताता है। तो शास्त्र में ये व्यवस्था दी गई कि यदि तुम्हारा अंतःकरण वासना से अभिभूत है तो तुम देवताओं की आराधना करो, तुम्हारी वासना पूरी हो जाएगी। लेकिन फल क्या होगा? बस वही छीड़े पूड़े मर्तलोकम विशंति। जब पूर्ण क्षीण हो जाएंगे तो मरने के बाद पुनः वहां से स्वर्ग से मृतलोक में आ जाओगे। और भगवान ने 9वें अध्याय में बताया कि त्रैविद्या सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम मासाद्य सुरेंद्र लोकम स्मन दिव्यान दिव्देव भोगान। जो आराधना करते हैं देवताओं की, स्वर्ग की कामना से प्रेरित होकर के, वे इंद्र के दिव्यलोक में प्रवेश करते हैं और वहां पर अनेक प्रकार के सुखों को भोगते हैं। लेकिन तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मृतलोकम विसंति। जब उनका पूर्ण क्षीण हो जाता है तो पुनः वो मृतलोक में आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामाल भंते। ये त्रयी धर्म का अनुष्ठान करने वाले इसी प्रकार से शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से पुनः मृतलोक में आते हैं, यहाँ पुनः यज्ञादि देवताओं की आराधना करते हैं, पुनः स्वर्ग में जाते हैं, पुनः आते हैं। ये उनका चक्र चलता रहता है। वो जन्म मरण के प्रवास से मुक्त नहीं होते। यही कामनाएं यदि और प्रबल हो जाए तो फिर वो देवताओं की आराधना नहीं करते। उनको इतना संतोष नहीं है कि मरने के बाद हमें सुख मिले। वो चाहते हैं कि हमें जीते जी ये सुख मिल जाए, जीते जी धन मिल जाए, परिवार मिल जाए, अमुक पद मिल जाए। तो जो लोग जीते जी सुख की कामना करते हैं वो यक्ष और राक्षसों की उपासना करते हैं, वो रजोगुणी लोग हो जाते हैं। तो यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांश राजसा। अब वो रजोगुणी लोग जो है यक्ष राक्षसों की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। और क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि बोध कर्मजा। और इस मनुष्य शरीर में इस प्रकार के अनुष्ठान करने वाले को तुरंत सिद्धि भी मिल जाती है, वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और सिद्धि प्राप्त करके वो यहाँ के सुख को भोगते हैं, लेकिन परिणाम उससे भी निकृष्ट होता है उनका। और उससे भी नीचे यदि और नीचे आदमी के स्तर गिर जाए या बुद्धि मलिन हो जाए, तमोगुण से अभिभूत हो जाती है जब बुद्धि, तब वो प्रेत और भूत की पूजा करता है। प्रेतान भूत गणांश चैव, प्रेतांश भूत गणांश, ये दोनों अलग अलग हैं। भूत और प्रेत दोनों एक नहीं होते। प्रेत अलग है, भूत अलग है। तो
कुछ लोग प्रेतों की पूजा करने लगते हैं, कुछ लोग भूतों की पूजा करने लगते हैं। कहा प्रेत किसे कहते हैं और भूत किसे कहते हैं, इसको भी समझ लो। कई लोग ऐसे होंगे जिसके घर में परिवार में कभी कोई मरा और उसकी गति नहीं हुई, अब बीच बीच में आकर के सताता है, तो उसकी देवरी बना देते हैं और उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। वो कहता है मेरी पूजा करो तो हम तुम्हें शांति से रहने देंगे। तो उस मरे हुए की मरी हुई आत्मा जिसको शरीर नहीं मिला, अनेक प्रकार के कुत्सित कर्मों के, दुष्कर्मों के द्वारा उसका जीवन पतित था। मरने के बाद उसे उसकी गति नहीं हुई, गति माने प्रस्थान नहीं हुआ। जिस परिवार में उसका जन्म हुआ था उसी की आसक्ति में वही घूमता है, शरीर के बिना। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं, स्थूल शरीर तो उसका मर गया। स्थूल शरीर जो है वो गति के बिना वही घूमता रहता है उसके घर में, और कभी किसी को परेशान करता है। अब ऐसी मृतात्मा जो है उसको प्रेत कहते हैं हमारे यहाँ। संस्कृत साहित्य में उसके लिए प्रेत शब्द का प्रयोग किया गया है। अब वो प्रेत जो है घर का, जिसकी गति नहीं हुई, उसके लिए या तो शास्त्र में विधान है तो उसकी गति करो भाई, जिससे अब वो मुक्त होकर के वहां चला जाए। यदि उसकी गति नहीं करोगे तो परेशान करेगा और कहेगा मुझे पूजो। और ये किसको कहता जानते हो? तमोगुणी व्यक्ति, जो तामसिक, जिनका खान पीन शुद्ध नहीं है, घर में जिसके पवित्र धूम नहीं निकलता, जिसके घर में शराब है, मांस है, मदिरा है और अंडे हैं, मछलियां हैं, बदबू वाली चीजें, अपवित्र चीजें, ऐसे जिसके घर में है, तो उसके यहां ये प्रेत का निवास हो जाता है और उस प्रेत की वो पूजा करने लगता है कि उसे पता है कि पूजा नहीं करेंगे तो हमें परेशान करेगा। पूजा करने लगते हैं तो शांत हो जाता है कि उसको तो पूजा चाहिए, उसकी गति हुई नहीं। यदि उससे कहो कि भाई हम तुम्हें यहां से ले जाकर के कहीं पवित्र स्थान पर तुम्हारी गति कर देते हैं, तो जाने के लिए भी तैयार नहीं होता। बहुत ऐसे परिवार हैं, एक दो नहीं, आपको अनेकों परिवार ऐसे मिलेंगे जिस परिवार में कोई आत्मा जो 3 प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुई है। अग्नि में जल करके किसी की मृत्यु हुई, पानी में डूब करके किसी की मृत्यु हुई, या एक्सीडेंट जिसे कहते हैं, कहीं से गिर करके या किसी के धक्के से कैसे भी जिसकी मृत्यु हुई। इनकी गति नहीं होती, इनकी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल माने अभी इनका काल पूरा नहीं हुआ था, पूर्व के दुष्कर्मों के नाते उनकी इस प्रकार से मृत्यु हो गई, और जितना लाइफ स्पेन उनका बाकी है, जैसे किसी की 60 वर्ष की आयु थी, 70 वर्ष की आयु थी, 40 वर्ष की आयु में एक्सीडेंट हो गया उसका, अब वो 40 से लेकर के 70 तक का जो पीरियड है उसका, जितनी आयु बाकी है उतनी आयु तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, उतनी आयु तक वो प्रेत योनि में रहेगा। अब उतनी आयु जब प्रेत योनि में है तो वो मजबूर करेगा कि मेरी पूजा करो या मेरी तृप्ति करो। तमोगुणी व्यक्ति अब उसकी पूजा करने लगते हैं, उसकी गति भी हो सकती है, उसके लिए और भी व्यवस्था है। शास्त्रों में उसके लिए विधान बताया गया है कि इस प्रकार से करने से इसकी गति हो जाएगी। और ये तो मेरा देखा हुआ है, बरता हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप इस प्रकार की क्रिया करते हैं तो उसकी गति हो जाती है।
प्रेत की गति के लिए कई व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का जो व्यवस्था है सप्ताह का, आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा पहले प्रारंभ में आती है श्रीमद् भागवत, और उसमें धुंधकारी जो है वो प्रेत बन जाता है और उसके उद्धार के लिए गोकर्ण जो है वह श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है और प्रेत योनि से मुक्त होता है। इसी प्रकार से गीता के अध्ययन की व्यवस्था है, पाठ की व्यवस्था है। यदि आप गीता का पाठ करें किसी प्रेत आत्मा के लिए जो मरकर जिसकी गति नहीं हुई है, यदि आप 108 पाठ करके गीता का उसके लिए समर्पित कर दें तो उसकी गति हो जाएगी। ऐसे और भी विधान है। तो प्रेत की उपासना करते रहना, उसकी गति के लिए प्रयत्न करना, यह तमोगुण का परिणाम है। और भूत उसे कहते हैं जो आपके कुल में नहीं है, कहीं आप जा रहे हैं, ऐसी आत्माएं जो हवा में वायुमंडल में रहती हैं, वो भी मरी हैं ऐसे जिनको शरीर नहीं मिला, शरीर नहीं मिला है। अब वो समय समय पर दूसरों को परेशान करती हैं, दुख देती हैं। हमारा जहाँ आश्रम है, आश्रम के रास्ते में एक मोड़, बहुत भयंकर मोड़ आता है। एचएमटी से आगे, एचएमटी में जब प्रवेश करो उससे पहले कभी उस मोड़ के ऊपर जवान कोई लड़की और लड़के जो स्कूटर पर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, वहां उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद में साल में वहाँ 2-4 एक्सीडेंट अवश्य होता है। और एक्सीडेंट कैसे होता है, मुझे वहाँ का एक चमकी का एक ड्राइवर था, उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उससे पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हो गया थे। वो मेरे यहाँ आया करता था। उसने कहा गुरुजी हम गाड़ी लेकर जा रहे थे, हमें लगा कि एक लड़की और लड़का सामने खड़ा है और हम देखे ऐसे, और उसको बचाने के लिए हमने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया और गाड़ी हमारी जाकर सीधी खम्भे में लग गई, एक्सीडेंट हो गया। और जब उतरे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लड़की ने लड़के। कईयों ने ये बात कही और आखिर में जिसकी मैं बता रहा हूँ उस ड्राइवर की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई और वहीं हुई इसी प्रकार से। तो ये उनको भूत कहते हैं। प्रेत का संबंध आपके कुल परंपरा से है जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, और भूत वो है जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब आपका शरीर तमोगुण से युक्त होता है तब वो आपके ऊपर हावी होते हैं। जो शुद्ध सतोगुणी हैं उनके पास वो प्रेत नहीं आते। गायत्री का जाप करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, शरीर शुद्ध रखते हैं, उनके ऊपर प्रेत नहीं आता। प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ता, न भूत उनका कुछ बिगाड़ता है। लेकिन जहां आप अपवित्र हुए, अपवित्र अवस्था में वो प्रेत आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये तमोगुण की देन है। तो 3 अवस्थाएं हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और इन तीनों के अनुसार मनुष्य की 3 प्रकार की आस्था बनती है। देवताओं की आराधना करने की, यक्षराक्षसों की आराधना करने की, और प्रेत और भूत की आराधना करने की। अच्छा, मरने के पश्चात उनकी गति भी वही होती है। यांति देव व्रता देवान पितृन यांति प्रतिव्रता। जो देवताओं की उपासना करते हैं वो मर करके देवलोक को जाते हैं, और जो पितरों की उपासना करते हैं वो मर करके पितरलोक को जाते हैं, और जो भूत और प्रेत की उपासना करते हैं वो मर करके भूत प्रेत बनते हैं, क्योंकि भूत प्रेत वही ले जाएंगे और कहाँ ले जाएंगे। जिसकी आराधना करेंगे, जिसकी उपासना करेंगे, जिसमें आपकी आस्था होगी, मरने के बाद आपको वही स्थिति मिलेगी, क्यामती सागति। इसलिए भगवान ने कहा कि अज्ञानता बस ये भूत प्रेत की उपासना करना, यक्षराक्षसों की उपासना करना, ये मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है। हाँ, देवताओं की उपासना कल्याणकारी होगी। कब होगी? जब आप वासना रहित होकर करेंगे तो। अब उन्हीं देवताओं की उपासना वासना रहित होकर कीजिए तो आपकी बुद्धि को शुद्ध कर देंगे वो।
और यदि वासना से युक्त होकर किए तो आपको फल दे देंगे, आप फल भोगिए। लेकिन भगवान ने कहा कि केवल मद भक्ताएं अंतिमाम पे, मेरे को तो मेरा भक्त ही प्राप्त करता है। जिसको भगवान को प्राप्त करना है वह भगवान की आराधना करे, जिसको देवलोक प्राप्त करना है वो देवताओं की आराधना करे, जिसको संसार के सुख चाहिए और मर करके यक्ष राक्षस की लोक को जाना है उसको यक्ष राक्षस की आराधना है, और जो मर करके भूत प्रेत बनना चाहता है भूत प्रेत की आराधना करे। मनाही नहीं है, संदेश है। आप किसकी आराधना करें आपके ऊपर निर्भर है। मना नहीं करते किसी को भूत प्रेत नहीं पूजना चाहिए, खूब पूजिए आप, लेकिन याद रखिए कि मरने के बाद आपको प्रेत योनि मिलेगी। अब आप निर्णय कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं बताऊं, यदि आपकी बुद्धि तमोगुणी है तो आप चाहते हुए भी भगवान की आराधना नहीं कर सके। तमोगुणी बुद्धि है तो आपको प्रेत में ही विश्वास होगा, क्योंकि वो तुरंत फल देने वाला है। प्रेत की आराधना में बहुत देर नहीं लगता, उसकी आराधना करो तुरंत आपको फल देगा। यक्ष राक्षस की आराधना भी तुरंत करो, फल मिल जाएगा आपको। देवताओं की आराधना से फल मिलता भी है, जरा देर से मिलता है। और भगवत आराधना में तो हाँ बहुत कठिनाई। तुलसीदास जी ने लिखा, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जाने सोहि जेहि बनी आए। भगवान की भक्ति बड़ी कठिन है, इतनी सरल नहीं है। कहत सुगम करनी अपार, कहने में बड़ी सुगम है। भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, क्योंकि भक्ति में वासना के लिए स्थान नहीं है। और जब तक तुम निर्वासनिक नहीं हो जाते, वासना मुक्त नहीं हो जाते, तब तक भक्ति नहीं होगी। हाँ, भक्ति के नाम पर और कुछ कर सकते हो तो पूजा कर लो, उपासना कर लो, इससे कामना से प्रेरित होकर के। लोगों की वृत्ति देखते हो, हे वैष्णव देवी, यदि ये मेरी कामना पूरी हुई तो मैं तुम्हें चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा या सोने के छत्र चढ़ाऊंगा। जितनी बड़ी कामना होगी उतना बड़ा प्रलोभन भी होगा। अब जब कामना पूरी हो गई तो यही सोचते हैं कि वैष्णव देवी ने जो मैंने सोने का छत्र चढ़ाने के लिए कहा था उसकी लालच में आकर के हमारी कामना पूरी कर दी है। अब उसे सोने के छत्र की जरूरत है। अरे भले आदमी, जो जगदीश्वरी अपने किंचित इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांड का सृजन करती है, उसको तुम्हारे इस सोने चांदी के छत्र से क्या लेना देना है। लेकिन नहीं, अपनी वासना मजबूर कर देती है इस प्रकार के व्रत लेने का, नियम लेने का, इस प्रकार के कृत्य करने का। भगवान शंकर मेरी ये कामना पूरी हो जाए तो मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगा। अब जैसे भगवान शंकर भूखे बैठे, जब तुम 16 सोमवार करोगे तो उनकी तृप्ति हो जाएगी। आजकल तो बहुत से लोग सीख लेते हैं टेलीविजन से, एक्टरों से। सिनेमा में देखा कि 16 सोमवार का व्रत करने से उसकी ये कामना पूरी हो गई, तुरंत लग गए। एक व्यक्ति ने कुछ वर्ष पहले, मेरे जान की बात है, कुछ वर्ष पहले एक पत्र लिख करके और उसके नीचे लिख दिया कि यदि ये 21 पत्र लिख करके तूने किस जगह नहीं भेजा तो तेरा नाश हो जाएगा। एक के नाम भेज दिया और यही वो भी लिखा कि यही तुम औरों को भी लिखना। अब वो पत्र क्या आया कि संतोषी मां प्रकट हुई है। संतोषी मां न कहीं शास्त्र में, न कहीं ग्रंथ में, न कहीं, और संतोषी मां प्रकट हो गई। और एक से 21 पत्र चलने लगा पूरे भारत में, संतोषी मां प्रकट हो गई। और कुछ वर्ष पहले जगह जगह उसके मंदिर बन गए। शुक्रवार को लोग, पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा, पढ़े लिखे लोग शुक्रवार को खटाई नहीं खाना, भूना चना खाना गुड़ के साथ, संतोषी मां का व्रत करना, क्योंकि कामना पूरी करेगी।
अब मैं पूछा भाई संतोषी माता कहां से आ गई? हमारे पुराणों में, वेद में, शास्त्र में भगवती दुर्गा की तो महिमा है, ये संतोषी माता कहां से पैदा? बोले गणेश की पुत्री है। भाई हमारे ग्रंथ में कहीं लिखा हुआ नहीं कि गणेश की कोई पुत्री हुई जिसका नाम संतोषी माता रखा। और वो इतना प्रचलित हो गया कि आप देखेंगे जहां मंदिर देखें अब संतोषी माता भी बैठी हुई वहां पर एक तरफ। क्या कहें? क्योंकि संतोषी माता भुने चने और गुड़ खाने से प्रसन्न होती है। यानी अज्ञानता धर्म के नाम पर, उपासना के नाम पर कहां तक ले जा सकती है मनुष्य को, कितने गर्त में गिरा सकती है मनुष्य को, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये उन लोगों की गति है जिनके पास वेद है, जिनके पास गीता है, जिनके पास उपनिषद है, जिसके पास ऐसे ऐसे सद्ग्रंथ हैं जिनके प्रकाश में मनुष्य नहीं, देवता नहीं, भगवान बन सकता है। लेकिन क्या कहा जाए, ये बुद्धि वैचित्र्य का परिणाम। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई देखो, यदि तुम्हारी बुद्धि अशुद्ध है तो तुमसे ईश्वर की आराधना नहीं होगी। साफ शब्दों में रावण ने कहा था कि हुई है भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। का तामस शरीर से भजन नहीं होने का याद रखो। भक्ति करना है तो पहले अपने आहार विहार को शुद्ध करो। आपको क्या बताऊं, जिसके बाप दादे मांस और मदिरा के सिवा कुछ नहीं जानते थे, जल की जगह पर वे मदिरा पीते थे और आहार की जगह पर मांस खाते थे, भून करके भी, पका करके भी। उनका यही आहार था। यूरोपियन और अमेरिकन की बात बता रहा हूं। आज वो लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में, कई हजार तो मेरे संपर्क में लोग हैं, हजारों की तादाद में जो शुद्ध जीवन जी रहे हैं। उनके घर में आपको न मांस मिलेगी, न अंडा मिलेगा, न मछली मिलेगी, न शराब मिलेगी, कोई दूषित पदार्थ नहीं मिलेगा। उनके घरों में आपको भगवान का सुंदर सा मंदिर मिलेगा, गीता मिलेगी, वहां पर उपनिषद मिलेंगे, योग दर्शन मिलेंगे। और उनके घर में प्रवेश करो तो सुगंध आएगी, ये लगेगा किसी भारत के ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। आजकल का ब्राह्मण नहीं ना, आजकल तो आप जानते हो भारत में सबसे बड़ी शराब की जो फैक्ट्री हो एक ब्राह्मण की है। इसलिए जब लोग मेरे से कभी पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि भाई आगे का इंजन यदि पटरी से उतर जाए तो डब्बों का क्या कसूर है, वो तो अपने आप नीचे जाएंगे। और वही गति हुई। इस देश को पतन के गर्त में डालने वाला वही वर्ग है जो इस देश को उठा करके विश्वगुरु के पद पर बैठाया था। खैर, भगवान का ये जो अमर संदेश, इसको सुनिए। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांस राजसा प्रेतान भूत गणांस चैव यजन्ते तामसा जना। का ये तो हुई प्रक्रिया। ये उपासक जो है वो अपने सुख के लिए करते हैं, इनमें दूसरे के अधिकार के अपहरण की प्रवृत्ति नहीं है। ये अपने सुख के लिए परमात्मा की, भूत प्रेत की, यक्ष राक्षस की उपासना करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं इनसे विपरीत भी एक वर्ग है। उस वर्ग का क्या काम है? अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना। अब वो वर्ग जो है वह अशास्त्र विहित घोर तप का आश्रय लेता है। यहां शास्त्र शब्द का प्रयोग वैदिक विज्ञान के लिए किया गया है और वैदिक विज्ञान ही गीता का मुख्य संदेश। एक दिन मैंने बताया था प्रारंभ में कि सर्वप्रथम जो परमात्मा के द्वारा वेद कहते हैं, इसीलिए गीता स्वामिनी और सकल शास्त्र की जननी दोनों कहा जाता है। तो
गीता जिस ज्ञान का प्रकाश करती है उसके अनुसार मनुष्य के जीवन विकास के लिए इस प्रकार के अशास्त्रीय साधनों का अवलंबन लेना आवश्यक नहीं बल्कि अनुचित है। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, ये तो मैंने तुम्हें जो बताया, ये सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो लोग हैं, जो अपने सुख सुविधा के लिए प्रयत्न करते हैं, ये तो मनुष्य श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक दूसरी श्रेणी है जो असुर की श्रेणी है। और असुर की श्रेणी वाले कौन से लोग हैं? कहा अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, ये जना अशास्त्र विहितम घोरम तपम तप्यन्ते। जो लोग शास्त्र विधि के विपरीत घोर तप करते हैं, घोर तप। वाल्मीकि रामायण में ऐसे ही एक तपस्वी का वर्णन आता है, उसका नाम था शंभु। वो तप कर रहा था। कैसे तप कर रहा था जानते हो? अपने पांव को पेड़ के साथ बांध करके लटका दिया नीचे, और सर उसका नीचे लटका हुआ है, और नीचे जहां सर है उसके नीचे अग्नि जला रखी है, और वहां तपस्या कर रहा हो। पांव ऊपर बंधा हुआ, नीचे सर, और सर के नीचे धधकती हुई अग्नि, और वहां वो तपस्या कर रहा, ताप दे रहा अपने ब्रेन, क्योंकि ब्रेन हो सकता है टफ हो गया हो तो उसको पिघला रहा होगा, उसमें मेल्ट कर रहा होगा। भगवान राम गए, देखा भाई, आश्चर्यचकित हो गए, कहा ये तू क्या कर रहा है? कहा मैं तप कर रहा हूं। कहा किस लिए? किस लिए तप कर रहा है? कहा इंद्र पद को पाने के लिए। इंद्र पद को पाने के लिए। भगवान ने कहा भाई देख, इस आसुरी वृत्ति का तो विनाश करने के लिए मेरा अवतार हुआ, और मेरे शासन काल में भी तू आसुरी वृत्ति को अपनाए हुए, इसलिए तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। उन्होंने वही उसके दो टुकड़े कर दिए। एक सज्जन ने कहा कि राम का अन्याय है कि एक शंभु को उन्होंने तप नहीं करने दिया क्योंकि वो शूद्र था। उनका के लिए गलत बात। राम को यदि भक्ति से घृणा होती तो सवरी के यहां क्यों जाते? वो तो चतुर्थ वर्ण नहीं, पंचम वर्ण की है। हमारे यहां निषाद जो है उसको पंचम वर्ण कहते हैं। तो सवरी के यहां क्यों जाते? कोल भीलों के यहां क्यों जाते? निषाद राज को अपना हृदय से लगाकर मित्र क्यों घोषित करते? ऐसी बात नहीं। वहां तो उनका विरोध है आसुरी तप से। वो रावण करे चाहे ब्राह्मण का पुत्र होकर के, और शंभु करे चाहे शूद्र का पुत्र होकर के, दंड दोनों के लिए एक ही है। क्योंकि तमोगुणी अशास्त्र विहित तप के द्वारा जो शक्ति प्राप्त की जाती है, उस शक्ति से समाज का अहित होता है, और शास्त्र विहित तप के द्वारा जो शक्ति प्राप्त की जाती है उससे समाज का कल्याण होता है। और राजा का यह धर्म है कि जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, जो समाज के लिए अहितकर हो, उसका निराकरण कर देना। आप रामायण में देखिए, याज्ञवल्क्य विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, भगवान राम जाकर के उसकी रक्षा करते हैं। और रावण जब यज्ञ करता है तो भगवान राम आदेश देते हैं कि इस यज्ञ को नष्ट कर दो। किसी से पूछा जाए कि राम का कर्तव्य यज्ञ रक्षण है या यज्ञ का विध्वंस, क्या आप उत्तर देंगे? आप तो यही कहेंगे ना कि राम को तो यज्ञ की रक्षा ही करना चाहिए। लेकिन राम यज्ञ विध्वंस का आदेश क्यों देते हैं? यज्ञ विध्वंस करो तुम जाइए, क्यों देते हैं भाई? का इसलिए देते हैं कि रावण के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा था वो आसुरी यज्ञ था। उसमें आहुति किस चीज की पड़ती थी जानते हो? रामायण पढ़िए, तुलसीदास लिखते हैं आहुति देत रुधिर और भयसा। आप लोगों ने देखा होगा यज्ञ में दो प्रकार की आहुति होती है, एक तो घी की आहुति होती है और एक हव्य की सामग्री की। तो घी की जगह पर तो वो खून की आहुति देता था,
और सामग्री की जगह पर मांस की आहुति दे रहा था। तो ऐसे आसुरी यज्ञ को विध्वंस न किया जाता और क्या किया जाता बताओ? इस यज्ञ से भी शक्ति मिलती है, आसुरी शक्ति मिलती है कि जो यज्ञ लोक कल्याणार्थ किया जाए वो रक्षणीय है, और जो यज्ञ लोक के विनाश में हेतु बने वो विध्वंसनीय है। ये हर एक व्यक्ति के लिए कर्तव्य है, केवल राम के लिए नहीं। उन्होंने तो एक आदर्श प्रतिष्ठित किया। तो भगवान कहते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना, ये जना अशास्त्र विहितम घोरम तपम तप्यन्ते। और कैसे तप करते हैं? दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। उनके तप में 5 हेतु होते हैं, 5 हेतु: दंभ, अहंकार, राग, कामना और बल, उत्साह, साहस। इन 5 से युक्त होकर के वो तामसी तप में प्रवृत्त होते हैं। दंभ है, दिखाना है ना लोगों को कि मैं तपस्वी हूं। और अहंकार है, बहुत प्रबल अहंकार है कि मैं ये तप करूंगा और ये सिद्धि पाऊंगा, फिर मैं ऐसे कर दूंगा। ईश्वरो हम जोगी भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, आढ्यो विजनवान अस्मि, कौन ने सदृशो मेरा। 16वें अध्याय में ऐसे असुरों की प्रवृत्तियों का भगवान ने स्वयं वर्णन किया। तो दंभाहंकार से युक्त, दंभ और अहंकार से युक्त, काम राग बलान्विता, कामना से, आसक्ति से और उत्साह से युक्त होकर के अशास्त्र विहित तप में जो प्रवृत्त होते हैं, भगवान ने कहा कि ऐसे लोग जो हैं वो कर्षयन्तः शरीरस्थम भूत ग्राम अचेत, कहा वो अज्ञानी है और सबसे पहले तो वो अपने शरीर में स्थित भूत समुदाय को ही कृष्ण करते हैं। शरीर क्षीण होने लगता है, हड्डी हड्डी रह जाती है, और शरीर ही क्षीण नहीं होता। जब शरीर को आप कष्ट देंगे तो शरीर में रहने वाली आत्मा जो है, माम चैवह, भगवान कहते हैं मैं जो क्षेत्रज्ञ के रूप में, जीवात्मा के रूप में उनके शरीर में निवास करता हूं, शरीरस्थम, वो मुझे भी पीड़ित करते हैं, जीवात्मा को भी पीड़ित करते हैं। और ऐसे जो तपस्या करने वाले हैं, तान विद्यान सुरनिश्चया, हे अर्जुन ऐसे लोगों को तुम निश्चय असुर जानो, ये असुर है। उन्हीं को असुर कहते हैं क्योंकि इनका लक्ष्य अपने अहम की पुष्टि है, अपने कामना की पूर्ति है, और दुनिया को जीत करके अपने अधीन करने की वृत्ति है। ये रावण आदि इसी प्रकार के तप किए हैं, भस्मासुर आदि ऐसे तप किए थे, हिरण्यकश्यप आदि ऐसे तप किए हैं, और उसी तप का परिणाम रहा है जो सारे लोकों में त्राहि त्राहि मच गया। भगवान कहते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं और इस प्रवृत्ति के लोगों से सावधान रहना चाहिए। शास्त्र विहित तप ही तप है। शास्त्र विहित तप का क्या स्वरूप है आगे भगवान स्वयं बताएंगे। लेकिन एक बात याद रखो कि जिस तप के पीछे चित्त शुद्धि ही हेतु हो, तप किस लिए कर रहे हैं आप? चित्त की शुद्धि के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं। एक दिन मैंने बताया था कि हमारे जीवन के निर्माण में 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक तो हमारे कर्म के संस्कार, एक माता पिता के रज और बीर्ज के संस्कार, और एक कुसंगति के संस्कार, संगति के संस्कार। ये 3 संस्कारों से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। फिर से याद रख लो, काम देगा आप लोगों को। आपके अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं, या आप अनेक योनियों से होकर के आए हैं, 84 लाख योनियों से होकर के आए हैं, 184 भ्रम यापों पर अटका आए। तो ये 84 लाख योनियों में जो भ्रमण किया है, इनके भी इंप्रेशन आपके चित्त में पड़ा है, आपकी बुद्धि में पड़ा है। तो वो संस्कार एक तो है।
और दूसरा संस्कार जिस पिता के बीज में आए, जिस माँ के रज से आपका शरीर बना, उनके संस्कार मिल गए आपको। और तीसरा संस्कार जिस वातावरण में आप पैदा हुए, उसका संस्कार आपको मिल गया। तो 3 प्रकार के संस्कार आपके साथ जुड़ गए। अब इन तीनों संस्कारों से युक्त होकर के आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो गया। माता पिता अच्छे मिल गए तो अच्छा व्यक्तित्व बन गया, संगति अच्छी मिल गई तो अच्छा व्यक्तित्व बन गया। और माता पिता यदि कुत्सित विचार वाले मिल गए तो बुरा संस्कार बन गया, कुसंगति मिल गई तो बुरा संस्कार बन गया। अब इनसे मुक्ति कैसे मिले? तो शास्त्र ने इसके लिए विधान बनाया। शास्त्र कहता है कि जो कुसंगति से आपको संस्कार मिला है वो सत्संगति से दूर हो जाएगा। बुरे संगत में बैठे, बुरी आदत लग गई, अब अच्छे संगत में बैठने लगो तो वो बुरी आदत छूट जाएगी, अच्छी आदत पड़ जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जिनके माँ बाप मांस और मदिरा के सिवा कुछ नहीं खाते थे, पीते थे, आज उनके बच्चे शुद्ध जीवन बिता रहे हैं। यहाँ हमारे आश्रम में आते हैं, रहते हैं, 4-4, 6-6 महीने अध्ययन करते हैं, हमारा वहाँ प्रचार कर रहे हैं। वो लोग जिसको आप अमेरिकन कहते हो, यूरोपियन कहते हो, अंग्रेज कहते हो, उनकी गति में बता रहा हूं। ये संगति का असर होता है। और दूसरी बात, माता पिता के रजबीज से जो संस्कार मिले हैं उसके नाश के लिए केवल एक उपाय है, तपस्या। तपस्या से ही रजबीज जन्य संस्कार नष्ट होंगे। जब तपस्या का रूप क्या है आगे भगवान बताएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा तपस्या किसे कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, इंद्रियों के प्रवाह को रोकना और अपने मन की वृत्तियों को कंट्रोल करना, नियमित करना, अनुशासित करना, यह तपस्या का मुख्य रूप है। बात सुनिए, तपस्या का यह सही रूप है। यह रूप नहीं कि आप उल्टे टंग जाओ, यह रूप नहीं है। यह तो तपस्या का कार्टून है, तपस्या नहीं है। हर एक क्रिया के पीछे ज्ञान की प्रधानता होनी चाहिए। अज्ञान में की हुई कोई क्रिया लाभदायक नहीं होती। तो तपस्या से आप माता पिता के रजबीर से आने वाले संस्कार को नष्ट कर सकते हैं। और बाद में जो आपका कर्मज संस्कार है, जो आपके अनेक योनियों से आया है, वो तो होगा ज्ञान के प्रकाश में। जब तत्व ज्ञान होगा तब आपके कर्म भस्म हो जाएंगे। वेद ने कहा है, छिद्यते हृदय ग्रंथि, ये आपके हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो कर्म जो आपके हैं वो तभी नष्ट होंगे जब आपको आत्मज्ञान होगा, आत्मबोध होगा, अन्यथा नष्ट नहीं होते। वो तपस्या से भी नहीं जाते। बड़े बड़े तपस्वियों की कहानी सुनिए आप, बहुत घोर तपस्या की। महाभारत में एक कथा है जाजली नाम के ब्राह्मण की। वो वन में जाकर तपस्या करने लगा, घोर तपस्या की, सिद्धि मिल गई। एक दिन वो खड़ा हुआ था, आकाश मार्ग से चिड़ी और कीड़े उड़े जा रहे थे। उन्होंने बीट कर दी। बीट तो आप लोग जानते होंगे ना, बीट कर दी, गंदी वस्तु छोड़ दी उसके सर के ऊपर। उसने देखा कि मेरे ऊपर चिड़ी चिड़ों ने बीट कर दिया। उसने लाल लाल आंखें करके उनकी तरफ देखी तो बेचारे जल करके गिर गए, नीचे मर गए। जब चिड़ी चिड़े मर गए तो उसने सोचा कि अब तो मेरी तपस्या सिद्ध हो गई, सफल हो गई। अब वहां से चला गया एक बस्ती में। बस्ती में गया, वहां एक पतिव्रता स्त्री थी, अपनी पति की सेवा में लगी हुई थी। वहां जाकर के आवाज लगाई, भवत भिक्षाम देहि, हे देवी मुझे भिक्षा दो। घर की गृहिणी ने कहा कि महाराज थोड़ा रुकिए, मैं अभी पतिदेव की सेवा में हूं, अभी आपके लिए भिक्षा ला रही हूं। थोड़ी देर बैठ गया, फिर उसने कहा बहुत भिक्षाम देहि। फिर उस देवी ने फिर कहा कि महाराज जरा रुक जाइए, मैं अभी आ रही हूं। फिर वो जरा गरज करके बोला कि तुम क्या समझती हो, मैं इतनी देर से कह रहा हूं, तुम भिक्षा नहीं दे रहे मुझे। जब गुस्से से बोला तो उस देवी ने अंदर से कहा कि महाराज शांत होकर बैठ जाइए, मैं वो चिड़ी चिड़ा नहीं हूं कि आपके देखने से जल जाऊंगी। वाह! अब वो तो आया था अपने अहंकार में। जब उसे पता चला कि ये चिड़ी चिड़ा नहीं है,
तो इसको कैसे पता चल गया चिड़ी चिड़ा के? तो घर में थी, हम तो वहां जंगल में थे, वहां कोई था नहीं। अब प्रतीक्षा करने लगा, इतने में वो देवी बाहर निकले। भिक्षा लेने की बजाय उसने हाथ जोड़कर उससे कहा कि देवी पहले तू ये बता कि तुम्हें कैसे पता चला कि चिड़ी चिड़ा जल गए मेरे देखने से? उसने कहा महाराज मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है, यदि आपको इस विषय में जानना हो तो अमुक शहर में एक वैश्य रहता है तुलाधार, उसके पास चले जाइए, वो दुकानदार वो तुम्हें बता देगा। अब वो श्रीमान जी वहां से चले, वहां पहुंच गए तुलाधार वैश्य के यहाँ। अपनी दुकान पर वो सौदा बेचता था और बिल्कुल एंड ईमानदारी से सौदा देता था, और उससे उसे सिद्धि प्राप्त हो गई थी। जब वो पहुंचे पंडित जी तो उसने प्रणाम किया, आइए ब्राह्मण देवता विराजिए, कहिए आपको उस देवी ने भेजा है। एक और आघात लगा कि ये यहाँ बैठे बैठे कैसे जान गया? अरे उन दिनों फोन होता तो हम सोचते कि फोन कर दिया होगा उसने कि भाई पंडित जी को भेज रहा हूँ, उन दिनों तो यही नहीं था। अब उन्होंने कहा कि बात है कि वैश्य जी हमें आप बताइए कि उस देवी ने कैसे जाना कि मैंने चिड़ी चिड़े को नष्ट कर दिया, और आपने कैसे जाना? कहा कि देखिए महाराज यदि आपको बहुत जल्दी हो तो आप यहाँ चले जाइए, मेरे पास तो अभी समय नहीं है, अभी मेरे ग्राहक आ रहे हैं, यदि आप इंतजार करना चाहें तो बैठ जाएं, और यदि जल्दी हो तो यहाँ नहीं, यहाँ से दूसरा कस्बा है, उसमें एक कसाई है जो मांस बेचने का काम करता है, यदि आपको ये सारी तथ्य जानना है तो उसके पास चले जाइए, वो आपको बता देगा। उसे और हैरानी हुई, ये क्या? अब वहां से वो पंडित जी वहां पहुंच गए। जब कसाई के पास पहुंचे, उसका नाम था व्याध, कहते धर्म व्याध, यानी महाभारत का इतना उत्तम प्रसंग है धर्मवाद का जो उपदेश है वहां पर, अपने आप में उसको एक संज्ञा दी गई धर्म व्याध गीता, व्याध गीता कहते उसे। जब वहां पहुंचा तो वो मांस बेच रहा था, मांस बेच करके वहां गया, देखा, नमस्कार किया, कहा आइए पंडित जी विराजिए, आप जगह तो ठीक नहीं है आपके काबिल, लेकिन अब क्या करें, आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, अभी मैं काम से पूरा होकर के चल रहा हूं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पंडित जी कहना चाहे कि हमें उसने कहा कि मैं जानता हूं आपको उस देवी ने उस वैश्य के पास भेजा था, उस वैश्य ने मेरे पास भेजा है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बैठे रहे, देखते रहे, मांस बेचता रहा। जब सायंकाल हुआ तो वहां से चला, घर में गया तो कहने लगा कि पहले मैं अपने भगवान की पूजा कर लूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। पंडित जी ने कहा कि फिर मैं तुम्हारे भगवान का मैं भी दर्शन करना चाहता हूं। कहा आइए। अंदर गए, उसके वृद्ध माता पिता बैठे हुए थे, उनकी वो सेवा में लग गया। पंडित जी सोचते थे कोई मूर्ति रखी होगी भगवान की जिसकी पूजा करेगा है, लेकिन वहां तो उसके भगवान माता पिता के सिवा और कोई थे नहीं। जब माता पिता की सेवा में उसे दत्त देखा तो पंडित जी ने पूछा, उसने आशय समझा, कहा कि पंडित जी यही मेरे भगवान है, ये भगवती है जिसने मुझे जन्म दिया है, और ये मेरे भगवान है जिसने मेरा पालन किया है। भगवान विष्णु पालन करते हैं और जगदेश्वरी जो है जगदम्बिका वो जन्म देती है, और मेरे यही साकार विग्रह, इन्हीं के माध्यम से मैं उस परमेश्वरी और परमेश्वर की आराधना किया करता हूं। आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने बताया, उसने कहा कि देखो मैं मांस ना खाता नहीं, मैं जानता हूं कि मांस खाना बुरा है, मैं कभी मांस नहीं खाया, और न मैं किसी पशु की हत्या करता, पशु भी नहीं मारता, ये दोनों काम नहीं करता। मांस बेचता हूं। क्यों मांस बेचते हो? कहा मांस इसलिए बेचता हूं कि मैं एक कसाई के घर पैदा हुआ, मेरे बाप यही करते थे, मेरे दादा यही करते थे, मेरे परदादा यही करते थे, मेरे वंश का एक काम है, और इस वंश में मेरा जन्म हो गया है तो मैं ये काम कर रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि मांस खाना बुरा है, इसलिए मैं मांस नहीं खाता। मैं जानता हूं कि जीव हत्या बुरा है, इसलिए मैं किसी को मारता नहीं। लेकिन जब तक इस दुनिया में मांस खाने वाले होंगे तब तक उनको देने वाला भी कोई न कोई होगा ही। तो भगवान ने मेरे को स्कूल में पैदा कर दिया, तो काम मैंने शुरू कर दिया, ठीक है, हमें इसमें कोई न तो घृणा है और न तो अनुरक्ति है। फिर वहां पर उसने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। मेरे कहने का अभिप्राय कि तप के द्वारा सिद्धि तो मिलती है,
लेकिन वो सिद्धि नहीं होती जिस सिद्धि के बल पर आपको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसलिए किस प्रकार की तपस्या के द्वारा तत्व ज्ञान मिलता है? वेद की घोषणा है, तपसा ब्रह्म जिज्ञासु तपो ब्रह्म एवेति। तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा कर, तप ही ब्रह्म है। लेकिन कौन सा तप ब्रह्म का स्वरूप है? किस तप के द्वारा आपको ब्रह्मबोध होगा? वो तप ये तप नहीं है जिसमें कर्षयन्तः शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसः। भगवान ने कहा तो अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं जो भूखे मर करके अपने शरीर को कृष करते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थम, भूखे मर करके, भूखे रह करके अपने शरीर को जो कृष करते हैं। और माम चैवान्तः शरीरस्थम, और उसी शरीर के अंदर मैं जो आत्मा रूप से विद्यमान हूं, मेरे को भी वो पीड़ित करते हैं। तान विद्यान सुर निश्चयान, उनको तू असुर जान। वो देवता नहीं है, वो साधक नहीं है, वो तपस्वी नहीं है, वो असुर है। ऐसे आसुरी तप से दूर रहना चाहिए। इसलिए शास्त्र में जो विधि बताई गई है तप की, उसी के अनुसार तप करने से कल्याण होता है। शास्त्र विधि में तप का क्या स्वरूप है भगवान ने कहा है, तो हम तुम्हें कल बताएंगे। आज तो समय पूरा हो गया, तो आप लोगों को आज तप के विषय में जितनी बातें समझाई गई हैं, अभी 4 दिन और हैं, तो उसको समझ लो और एक रास्ते पर लग जाओ, भटको नहीं। और अज्ञानता में स्वयं को आबद्ध भी मत करो। विवेक के प्रकाश में यदि साधना करोगे तो कल्याण होगा। और अंधविश्वास के यदि भाजन बनोगे तो न तो यहाँ कुछ मिलने वाला है, न बाद में कुछ मिलने वाला है। पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। भगवान ने आपको मनुष्य बनाया, मनुष्य बनाकर बुद्धि दे दी। विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में यदि आप अपने जीवन का विकास करेंगे तो आप अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी होंगे। और यदि बुद्धि का प्रयोग न करके अंधविश्वास के रास्ते पर चलेंगे तो न आप अपने लिए और न तो समाज के लिए ही हितकारी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के विचार को ही विश्राम देता हूँ। रात्रि में फिर मिलेंगे आप लोगों से, और फिर 7 बजे रामचरितमानस के माध्यम से भगवान मारुति का चरित्र सुनाएंगे। और कल फिर आपको गीता के द्वारा वर्णित यथार्थ तप का क्या स्वरूप है और तप के लिए किस प्रकार के आहार विहार की व्यवस्था है, इसकी चर्चा करेंगे। अब आप लोग प्रार्थना करें और अपने स्थान पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रभु ने हृदय से लगा लिया और घोषणा कर दी कि सुन कपि जनि मानसी जी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि, तुम अपने मन में न्यूनता मत मानो, तुम मुझे लक्ष्मण से दूना प्रिय। ऐसे प्रसंग और आया है रामायण, वो भी बड़ा विलक्षण प्रसंग है। भगवान राम का संदेश लेकर जब हनुमान जी जाते हैं लंका में भगवती सीता के पास, वहां पर ऊपर से मुद्रिका गिरा देते हैं अशोक वृक्ष से। सीता उठाती है मुद्रिका, देखती है और आश्चर्यचकित हो जाती है, विचार करने लगती हैं ये मुद्रिका कहां से आई, यहां कैसे आ गई, ये तो प्रभु की मुद्रिका है। बाद में जब हनुमान जी सामने प्रकट होते हैं तो उनमें भी शंका करती हैं, नर बानरे संग कहू कैसे। जब बाद में हनुमान जी के वचनों में विश्वास होता है, विश्वास कब हुआ जानते हो? ये भी एक बड़ी रहस्य की बात बता दूंगा।
सीता जी ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि तुम राम के भगत हो, प्रभु ने तुम्हें भेजा है। तो हनुमान जी ने कहा कि मां मैं जानता हूं, आज भी ये प्रचलित है, देवियां अपने पति को किसी एक विशेष नाम से पुकारा करती हैं, उनका पेट नाम होता है, वो वही जानती हैं, कोई आम आदमी तो जानता नहीं कि ये किस नाम से पुकारती हैं। हे हो हा हो की बात मैं नहीं कहता। ऐसे ही भगवती प्रभु को एक विशेष नाम से पुकारती थी और वो नाम उनको बताया था भगवती जगदम्बा पार्वती ने, जिस समय पुष्प वाटिका में पूजन कर रही थी। तो उसमें भगवती प्रकट हो करके जब वरदान दिया, सुनुसी सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साजा, सोबर मिलहि जाहि मन राजा। तो वहां पर उनके लिए एक नाम का भी संबोधन किया, मन जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। और है कौन जानती हो तुम? करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। वो करुणा निधान है और अत्यंत सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को अच्छी प्रकार से जानते हैं। भगवती ने वहीं पर गांठ बांध ली कि आज से मैं प्रभु को करुणा निधान कहकर पुकारूंगी। अब जब भगवती पुकारती उनको तो करुणा निधान कहकर पुकारती, हे करुणा निधान। हनुमान जी से जब बार बार पूछने लगी कि मैं कैसे मान लूं कि तुम राम के भेजे हुए हो, हनुमान जी ने कहा इनके सामने हमें इनके रहस्य का उद्घाटन करना पड़ेगा। का राम दूत में मातु जान की, मेरी मैया सीता मैं सही में प्रभु राम का दूत हूं। कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, कहा मैं करुणा निधान की सत्य शपथ खाकर करता हूं। अब सीता जी थोड़ा सा शर्मा भी गई कि ये नाम तो कोई खास ही व्यक्ति जान सकता है। तुरंत उनको विश्वास हो गया और विश्वास हो गया तो रोने लगी। अब पहले तो शंका थी तो दूर रहती थी, जब विश्वास हो गया प्रभु का नाम बता दिया तो रोने लगी। रोते हुए उन्होंने कहा कि कहू कपि कबहू कृपालु गोसाई, हमरो सुरति करई मन माही। रोते हुए हनुमान जी ने जानते हो क्या कहा? का जन जननी मानव जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। कहे मां तुम अपने हृदय में कभी मत समझो, अब मैं देख चुका हूं तुम्हारे से भगवान राम का तुमसे दूना प्रेम है। दूना प्रेम भाई मेजरमेंट कहां से आया तुम्हारे पास करने के लिए? कोई व्यक्ति किसी देवी से कह दे कि तुम्हारा पति तुमसे दूना प्रेम करता है तो उसके प्रेम का मेजरमेंट उसने कैसे कर लिया? कैसे कर लिया भाई? बड़े आनंद की बात। हनुमान जी ने कहा मैंने कर लिया देवी कि तुमसे दूना प्रेम है प्रभु का तुम्हारे प्रति। कहा कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण एक नहीं अनेक प्रमाण मेरे पास है। कहा क्या प्रमाण? वाह। हनुमान जी कहते हैं कि जब तुम अशोक से आग मांग रही थी और मैंने प्रभु की मुद्रिका गिरा दी, जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए, तुम हर्षित होकर उठ करके उसे हाथ में ले लिया।